वही खबर पटना से है, जहां एनडीए से 201 विधायकों ने किया वोट। मैं आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से, जहां एनडीए से 201 विधायकों ने वोट कर दिया है। तो जेडीयू से कांची विधायक अजीत कुमार ने नहीं डाला वोट। महागठबंधन के 4 विधायकों ने अब तक नहीं किया वोट। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजद के फैसल रहमान, कांग्रेस के मनोहर प्रसाद, मनोज विश्वास, सुरेंद्र कुशवाहा वोट डालने नहीं आए हैं। मैं आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए ने 201 विधायकों ने किया वोट। तो वहीं आपको बता दें कि जेडीयू से कांटी विधायक अजीत कुमार ने नहीं डाला वोट। इसके साथ ही महागठबंधन के 4 विधायकों ने अब तक नहीं किया वोट। इसके साथ ही आपको बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से, जहां राजद के फैसल रहमान, कांग्रेस के मनोहर प्रसाद, मनोज विश्वास, सुरेंद्र कुशवाहा ने वोट डालने नहीं आए। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। तो वहीं एनडीए की तरफ से 201 विधायक डाल चुके हैं वोट। महागठबंधन की तरफ से 37 विधायकों ने वोट डाला है। तो यहाँ आपको बता दें कि आरजेडी के 24 विधायक अब तक वोट डालने पहुंचे हैं। आरजेडी के फैसल रहमान वोट डालने नहीं आए। फैसल रहमान से नहीं हो रहा आरजेडी नेताओं का संपर्क। कांग्रेस के 3 विधायक अब तक वोट डालने नहीं पहुंचे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास संपर्क से बाहर। मतदान समाप्त होने के बाद शाम को मतगणना होनी है। इसके साथ ही राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी से नितिन नवीन और विशेष कुमार मैदान में। वहीं जेडीयू से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर उम्मीदवार हैं। एनडीए से ही आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में। विपक्ष की तरफ से आरजेडी के ईडी सिंह को उतारा गया है। तो वहीं एनडीए कर रहा सभी 5 सीटों पर जीत का दावा। विपक्ष को भी 1 सीट पर जीत का भरोसा है। तो 4 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत पक्की है। 5 सीट के लिए रोचक है मुकाबला। तो आपको खबर इस वक्त बता रहे हैं, जहां लगातार राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आपको इस वक्त बड़ी अपडेट दे रहे हैं पटना से, जहां राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो आपको बता दें कि 201 विधायक ने वोट डाल चुके हैं। आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से, जहां राज्यसभा चुनाव का वोटिंग प्रक्रिया जारी है। तो वहीं बिहार के राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। एनडीए की तरफ से 201 विधायक डाल चुके हैं वोट। तो वहां गठबंधन की तरफ से 37 विधायकों ने वोट डाले हैं। मैं आपको इस वक्त बड़ा अपडेट दे रहे हैं पटना से। बड़ी अपडेट इस वक्त पटना से, आरजेडी के 24 विधायक अब तक वोट डालने पहुंचे। आरजेडी के फैसल रहमान वोट डालने नहीं आए हैं। फैसल रहमान से नहीं हो पा रहा आरजेडी नेताओं का संपर्क। तो वहीं कांग्रेस के 3 विधायक अब तक वोट डालने नहीं पहुंचे हैं। तो वहीं हमारे स्टेट हेड, बिहार स्टेट हेड नीलकमल हमारे साथ जुड़ गए। जी नीलकमल जी, तो वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। एनडीए की तरफ से 201 विधायक वोट डाल चुके हैं। तो लेकिन वही अभी कई विधायक नहीं पहुंचे, संपर्क के बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है? जी नीलकमल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? 202 विधायक जो जीत के आए थे, वो सारे के सारे लोग वो वोटिंग कर चुके हैं यहाँ पर मतदान। आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, मेरी आवाज मिल रही है? जो विधायक हैं 202 की संख्या उनकी, सभी लोगों ने अपना मतदान यहाँ पर कर दिया है। और जो अजीत कुमार जो बचे हुए थे, वो भी अभी मतदान करके निकल चुके हैं यहाँ से। सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के जो 4 विधायक हैं, उनकी वोटिंग अभी बची हुई है। शाम 4 बजे तक मतदान किया जाना है और शाम 4 बजे तक उनका इंतजार किया जाएगा, जिसमें से 3 कांग्रेस के विधायक हैं और 1 आरजेडी के विधायक है। आरजेडी की बता दें कि 25 विधायक इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में जीत के आए थे, जिसमें से 1 फजल रहमान जो ढाका से विधायक हैं,
वो अभी तक मतदान करने नहीं पहुंचे हैं। उनका मोबाइल भी बताया जा रहा है कि स्विच ऑफ है। इसके अलावा जो कांग्रेस के 3 विधायक हैं उनके मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। हालांकि महागठबंधन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है उनसे संपर्क साधने की, लेकिन अभी तक आप समझिए कि 1 बजने जा रहे हैं। अब महज 3 घंटे मतदान के लिए बचे हैं। ऐसे में वो 4 विधायक अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तो इस प्रकार से देखिए तो जो उनके पास जो 35 और 6 विधायक का समर्थन चाहिए था, तो AIMIM ने तो उनको समर्थन दे दिया अपने विधायकों का, एक BSP ने भी समर्थन दे दिया, लेकिन जिन पर विश्वास था उन्हें, एक अपने विधायक जो RJD के हैं फजल रहमान और बाकी 3 जो है कांग्रेस के, ये चारों अभी तक नदारत हैं। अगर ये चारों नहीं आते हैं तो ऐसे में उनकी संख्या घट के 37 हो जाती है और 38 जो है वो संख्या रहेगी 5वें कैंडिडेट जो शिवेश राम है उनके लिए। तो ऐसे में उनकी जीत खुद ब खुद सुनिश्चित हो जाती है। अगर इसमें मान लिया जाए कि एक और विधायक अगर पहुंच करके महागठबंधन के फेवर में अगर वोट भी कर देता है तो 38-38 पर टाई हो जाएगा। तो ऐसे में जो फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी को गिना जाएगा, तो सेकंड प्रायोरिटी में ऑप्शन नहीं है RJD के पास, उनके महागठबंधन के पास सेकंड प्रायोरिटी में 164 विधायकों का समर्थन जो है वो शिवेश राम को हासिल है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो NDA के 5 प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होनी है और 5 बजे जो है वो मतगणना का कार्य शुरू होगा। उसमें भी यह देखा जाएगा कि अगर मतदान के समय में कोई अगर त्रुटि कर दी गई हो तो वो उस मतदान को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब तक मतगणना नहीं होती है, मतदान की जो मतदान का समय खत्म नहीं होता और मतगणना जब तक नहीं होती है तब तक डिक्लेरेशन नहीं होगा और हम लोग भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइमा फेसी दिख रहा है कि NDA के 5 प्रत्याशी अभी तक के वोटिंग के लिहाज से, अभी इस लिहाज से 5 प्रत्याशी जो है कंफर्ट पोजीशन में है। जी नीलकमल जी, बिल्कुल। तो वहीं जहां विधायक सब वोट दे रहे हैं तो सम्राट चौधरी विक्ट्री साइन बनाते हुए दिखे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है वहां पे जो तस्वीरें आपको दिख रही है उससे क्या कुछ संभावनाएं जताई जा सकती है अभी तक में? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जब यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी और जिस प्रकार से यहाँ NDA के विधायक यहाँ पर वोटिंग करने पहुंचे थे, तो उस समय ही देखा जा रहा था कि उनका बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से है, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज उनका आश्वस्त था कि वो 5 सीट पर जीत रहे हैं। तो अब समझना मुश्किल नहीं है कि ये पहले से प्लानिंग की जा चुकी थी और पहले से ही NDA खेमे को पता था कि कांग्रेसी विधायक और एक उनके फजल रहमान जो है वो इन महागठबंधन से अपना ये इनके मतदान की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, इसीलिए वो कंफर्ट नजर आ रहे थे। बॉडी लैंग्वेज ही उनका बता रहा था कि 5 सीट पर जो जीत का लगातार दावा किया जा रहा था वो आश्वस्त थे, 5 सीट पर हम लोग जीत रहे हैं। तो यही है। अब अभी तक जो फिलहाल है, अब 2-3 घंटे और इनका इंतजार किया जाएगा। ऐसे में अब देखना है कि अगले 3 घंटे में जो 4 विधायक जो महागठबंधन के हैं वो मतदान करने पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। जी बिल्कुल नीलकमल जी, इसके साथ ही मैं पूछना चाहूंगी कि सुरक्षा को लेकर और साथ ही पारदर्शिता के बिंदुओं को लेकर क्या कुछ ध्यान में रखा गया है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था तो यहाँ पर चाक चौबंद ही है और पारदर्शिता के जहाँ तक बात है कि सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट हैं। जिस प्रकार से चुनाव, जो आम चुनाव, जनरल चुनाव और असेंबली चुनाव होते हैं, उसी प्रकार की यहाँ चुनाव प्रक्रिया होती है। इसमें केवल यह है कि आपके जितने कैंडिडेट होते हैं उसमें प्रायोरिटी आपको मेंशन करना पड़ता है हर एक विधायक को, कि अगर आप मान लीजिए कि बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी के कैंडिडेट को आपको वोट करना है, तो आप निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, सेकंड प्रायोरिटी में शिवेश राम को रखेंगे। इसी प्रकार से दल जो है वो अपने अपने नेताओं को प्रायोरिटी तय करता है। तो ऐसे में जो अलायंस होता है, तो इसके लिए शिवेश राम 5वें सीट को निकालना था, तो अलायंस ने यह रणनीति बनाई थी कि सेकंड प्रायोरिटी में वो उनको शिवेश राम को रखना है। इसलिए सेकंड प्रायोरिटी में 164 विधायकों का समर्थन जो है शिवेश राम को मिला हुआ है। और दूसरी तरफ आप महागठबंधन को देखिए, उसमें प्रायोरिटी की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि अकेले कैंडिडेट हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ नंबर का गेम उनको जरूरत है। नंबर 41 होंगे तभी उनके
जो कैंडिडेट है वो राज्यसभा पहुंच सकेंगे। तो ऐसे में 4 विधायकों का ना पहुंचना जी बिल्कुल नील एक बहुत कमल बड़ा जी, सेटबैक। अब देखना ये है कि जब मतगणना होगी तो क्या कुछ नतीजे सामने आते। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको सीधा लिए चलेंगे हमारे सहयोगी अमित के पास, जो बिहार विधानसभा के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अमित, क्या कुछ तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया जो है जारी है, कोई विधायक पहुंचे तो वही खबरें आ रही है कि कई विधायक से संपर्क अभी भी बाहर बताया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही रोचक चुनाव ये होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ देर पहले एक तस्वीर सामने आई कि जो तेजस्वी यादव का कक्ष है उससे जो है वो जीतन राम मांझी पार्टी के जो विधायक हैं वो उस कक्ष से जो है बाहर निकलते आए। दूसरा, जो अभी तक तो हम लोग खबरें आ रही थी कि 3 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो अभी तक जो है वो ना पनास होटल पहुंचे थे, ना अभी तक वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन एक अपडेट जो हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक जेडीयू के कांटी से विधायक हैं अजीत कुमार, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, वो भी अभी तक जो है वो कहीं नजर नहीं आए। हालांकि अभी भी समय है, वक्त है, 5-4 बजे तक जो है वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन जो हमारे पास खबर सब निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू के विधायक है कांटी से अजीत कुमार, वो अभी तक वोट करने के लिए नहीं आए हैं और ना ही अभी तक कल शाम से ही अभी तक कहीं पर दिखे हैं। एक कॉल भी मैंने किया था उनके लोगों को, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। तो अभी जेडीयू को लेकर भी एक विधायक जो है वो नहीं पहुंचे हैं। तो काफी रोमांचक ये मुकाबला कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए 16 साल बाद, 14 साल बाद जो है वो ये राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। 14 साल में कभी भी राज्यसभा का चुनाव नहीं हुआ। जो भी उम्मीदवार होते थे उन्हें निर्विरोध चुन के जाते थे, लेकिन 14 साल के बाद जो है वो इस तरीके का दिलचस्प मुकाबला जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। 14 साल पहले भी हुआ था, पवन वर्मा और गुलाम रसूल जो थे उनके बीच में हुआ था। तो इसी तरीके का जो है वो कांटे की टक्कर चली थी, जब वो जहज चली थी। और एक उसी तरीके का भारी रोमांच कह सकते हैं इस राज्यसभा चुनाव में, जो 14 साल के बाद जो है वो 2014 के बाद 2026 में जहां पर वोटिंग हो रही है वो उतना ही रोमांचक, चूंकि 2 से 3 विधायक वोटों का जो है वो यहां पर खेल है। तो अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि अगर 3 विधायक कांग्रेस के अभी तक नहीं पहुंचे हैं, चूंकि कल शाम से वो भी नजरअंदाज थे, तो ये कहा जा रहा था कि 3 विधायक कम है तो एनडीए का पूरी तरीके से जो है वो जीत ऑलमोस्ट सुनिश्चित मानी जा रही है। लेकिन एक तस्वीर आपने देखा, हम लोगों ने चलाया भी कि किस तरीके से जो ओवैसी पार्टी के विधायक है, कुछ आरजेडी के विधायक, उनके साथ जीतन राम मांझी पार्टी के विधायक साथ में निकल रहे हैं। तो इस समय जो ये तस्वीर है ये बहुत कुछ बयां करती है। लेकिन वोट कास्ट उन्होंने क्या होगा, किस पार्टी को क्या होगा, किसे क्या होगा, वो तो 5 बजे क्लियर होगा। लेकिन जो तस्वीर थी वो बहुत बड़ा परसेप्शन क्रिएट कर दी है। और दूसरा, जो अभी तक, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि अभी भी 2-3 घंटे का समय बाकी है, कांटे कभी भी 5 मिनट में विधायक जेडीयू के आ सकते हैं विधायक वोट करने के लिए, लेकिन अभी तक जो है वो वोट करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो ये करारा कह सकते हैं कि जो ये रोमांचक मुकाबला राज्यसभा का वोटिंग जो 14 साल बाद हो रहा है वो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। सोनल जी बिल्कुल अमित, अब देखना यह है कि जब मतगणना होगी शाम में और कौन कौन विधायक जो हैं वो वोट के लिए अभी उपस्थित होते हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, उसके बाद क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वही खबर पटना से है, जहां राज्यसभा चुनाव का रोमांच, मांझी की पार्टी हम के विधायक महागठबंधन के साथ दिखे। तो वहीं बता दें कि हम की 2 महिला विधायक तेजस्वी और एआईएमआईएम विधायकों के साथ दिखी। आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी अपडेट इस वक्त पटना से, जहां राज्यसभा चुनाव का रोमांच देखने को मिल रहा है लगातार। तो वहीं मांझी की पार्टी हम के विधायक महागठबंधन के साथ दिखाई दी। हम की 2 महिला विधायक तेजस्वी और एआईएमआईएम विधायकों के साथ दिखाई दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।